गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जब हम त्रिविम प्रक्षेप पढ़ रहे थे तो उसकी हमने लास्ट क्लास में जो u, v, w के निर्देशांक थे वो हम निकाल चुके थे और मैंने बताया कि इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे बिंदु थे, एक अद्वितीय बिंदु P स्टार था। पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ इसको कि हमने एक गोला लिया था, एक समतल लिया था, दोनों के मध्य हमने एक एक की प्रतिचित्रण करवाया और जब एक एक की प्रतिचित्रण करवाया तो हमने क्या देखा कि हमें क्या मिला, एक स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन मीन्स त्रिविम प्रक्षेप मिला। अब जो हमारा त्रिविम प्रक्षेप था, जब हमारे गोला था और एक क्या था, समतल था, उस पर हमने एक बिंदु हमने क्या लिया था, P लिया था, इससे इसके उत्तरी ध्रुव को मिलाया तो हमें एक बिंदु कौन सा मिला था, एक बिंदु हमें क्या मिला था, एक P स्टार बिंदु मिला था। ठीक है, जो P स्टार बिंदु था उसका नाम हमने क्या दिया था, एक अद्वितीय बिंदु। अद्वितीय बिंदु था जिसके निर्देशांक क्या माने थे हमने, u, v, w और जो गोले का उत्तरी ध्रुव था उसके निर्देशांक थे, उसको हमने n से डिनोट किया था और उसके निर्देशांक 0, 0, 1 थे। और जो हमारा बिंदु P था, P क्या था, xy समतल में एक बिंदु था, xy में z क्या होगा, 0। तो जो P के निर्देशांक थे वो क्या थे, x, y, 0। तो हमने सॉल्व किया, एक गोले का इक्वेशन लिया, जेड तल में एक समतल का इक्वेशन लिया कि एक्स वाई प्लेन में है तो जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा, मीन्स डब्ल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। डब्ल्यू इक्वल टू 0 के बाद हमने क्या किया, जब तीनों बिंदु n, बिंदु P स्टार और बिंदु P एक ही सरल रेखा में क्या थे, स्थित थे, जब ये तीनों एक ही सरल रेखा में स्थित थे तो ये क्या करा, हमने एक इक्वेशन लिखा। इक्वेशन के बाद सॉल्व करने के बाद हमें कांस्टेंट का मान निकाला। कांस्टेंट के मान को हमने गोले के इक्वेशन में पुट किया और हमने u, v, w के क्या निकाल लिए, निर्देशांक। अब ये बात होती है कि इसके जो हम क्या कर रहे हैं, सम्मिश्र संख्याओं के लिए पढ़ रहे हैं। तो सम्मिश्र संख्या, तो सम्मिश्र z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है। क्या करा, लेने पर सम्मिश्र संख्या के संगत, सम्मिश्र संख्या के संगत किसके बिंदु निकाल रहे हैं हम, जो ये P स्टार बिंदु था ये कहाँ स्थित था हमारा, जो एक गोला था उस पर एक हमने अद्वितीय बिंदु लिया था। तो हमारे ये जो बिंदु निकलेंगे, जो निर्देशांक निकलेंगे, ये किसके निकलेंगे, गोले के संगत गोले के बिंदु। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जहाँ x, y और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, एक सम्मिश्र संख्या में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको सम्मिश्र संख्या की प्रॉपर्टीज बता चुकी हूँ कि सम्मिश्र संख्या क्या होती है, कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, उनका मापांक क्या होता है, उनका संयुग्मी क्या होता है। तो हम सभी पुरानी चीज़ों को यहाँ पर याद रख के इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो 2x, तो हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी z प्लस जेड बार। z क्या होता है हमारे पास, x प्लस आयोटा y और z बार क्या होता है हमारे पास, x माइनस का आयोटा y। क्यों, क्योंकि ऊपर बार लग रहा है तो प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। जब इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस का आयोटा y, आयोटा y से आयोटा y कैंसिल, क्या बचा, 2x बचा। अब ये जो 2x है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, z प्लस जेड बार। ठीक है, अब हम देखते हैं 2y को क्या लिख सकते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टीज याद करो, क्या थी, z माइनस का जेड बार, z की वैल्यू x प्लस आयोटा y, जेड बार की वैल्यू x माइनस आयोटा y, दोनों को क्या करना है, आपस में माइनस करना है।
x प्लस आयोटा y माइनस का x प्लस का आयोटा y। x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा 2 आयोटा y। तो आयोटा यहाँ इसलिए आया है क्योंकि हमने सम्मिश्र संख्या में क्या लिया है, सम्मिश्र संख्या में एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। तो 2 प्रॉपर्टीज कर ली। तीसरा हमने क्या निकाला था, इनका मॉड्यूलस निकाला था। ठीक है, तो मॉड्यूलस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब हम किसी z बराबर क्या होता है x प्लस आयोटा y होता है, उसका मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होगा, जो भी रियल पार्ट है, जो हमारे रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, उनका स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको इसका मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस जब हम इसका निकाल चुके हैं, हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो मोड जेड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने आपको, जब मैं ये चीज़ पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे काम आएंगी। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ हम देख चुके हैं, क्या इसका मॉड्यूलस निकलेगा ये देख चुके हैं। अब इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम अपने जो निर्देशांक थे u v w के, उसमें क्या करेंगे, पुट करते हैं। ठीक है, तो 2x प्रॉपर्टीज नंबर 1 यूज करो। 2x क्या होता है, z प्लस जेड बार। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोड जेड का होल स्क्वायर प्लस का 1। तो हमारा जो u का निर्देशांक था वो क्या आ गया, z प्लस जेड बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर प्लस का 1। दूसरा यूज करते हैं, 2y क्या था हमारे पास, z माइनस जेड बार बराबर क्या आता है हमारे पास, 2 आयोटा y। यही आया था। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली 2y की वैल्यू चाहिए। तो 2y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, z माइनस जेड बार अपॉन आयोटा। तो इसको यहाँ पुट कर दो, z माइनस का जेड बार अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोड जेड का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब हमें किसका क्या आया है, उसके नीचे एक आयोटा आया है, तो आयोटा को हम इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। तीसरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मोड जेड का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन मोड जेड स्क्वायर प्लस का 1। तो ये हमने क्या करा, सम्मिश्र संख्याओं में x का, y का और उसका मॉड्यूलस यूज़ करा, उसकी प्रॉपर्टीज़ लगा दी, और हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या में क्या आ गए, गोले के बिंदु आ गए। अब गोले के बिंदु के बाद हम क्या करेंगे, हमने एक इक्वेशन 3 मानी थी, जब हमने तीनों बिंदु को क्या करा था, एक रेखा पर स्थित किया था, और एक रेखा पर जब हमने उनको बिंदु को स्थित किया तो एक समीकरण लिखा। उस समीकरण को शायद मैंने 3 नंबर दिया है, देख लेना आप, 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः समीकरण, शायद वो 3 ही थी, एक बार कंफर्म कर लेना क्या था वो, u अपॉन एक्स, u अपॉन एक्स, v अपॉन वाई, w माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू k। ठीक है, ये इक्वेशन था, देख लेना 3 है या 4 है, जो भी है उसको यहाँ पुट कर देना। यहाँ से अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगी, x की, y की और z की। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हम निकालेंगे, लेकिन अब हम कांस्टेंट को यूज़ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ x और y की वैल्यू चाहिए। z की वैल्यू क्या लिख देंगे, x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो हम क्या करें, x की यहाँ से आ जाएगी, y की यहाँ से आ जाएगी, एक इक्वेशन एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को 2 को यूज़ कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूज़ किया
यहाँ से x का मान निकालो, x w माइनस 1 इक्वल टू माइनस का u, x बराबर माइनस का u w माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं u1 माइनस का w। ये किसका मान आ गया? x का मान। अब इस इक्वेशन से y का मान निकालना है, तो हमने ये दो इक्वेशन यूज़ में ले ली, दो टर्म्स यूज़ में ले ली, सेकंड और थर्ड। यहाँ से y का मान निकलेगा, तो y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस का v w माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, y इक्वल टू v1 माइनस का w। अब हमें पता है सम्मिश्र संख्या में z बराबर क्या होता है? x प्लस आयोटा y। z बराबर x का मान देखो u अपॉन 1 माइनस w, y का मान देखो v 1 माइनस w। 1 माइनस w क्या आ जाएगा? कॉमन, क्या बचा है? u प्लस आयोटा v। ठीक है, तो ये क्या आ गए हमारे पास? x का मान, y का मान और z का मान। तो जो हमारे x y z के निर्देशांक लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? u 1 माइनस w, v 1 माइनस w, u प्लस आयोटा v 1 माइनस का w। ठीक है, इसके आगे अब जो हमारे पास ये इक्वेशन आए हैं, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है कि ये कैसे त्रिविम प्रक्षेप को शो कर रहा है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। एक तो हमने अभी u v w का मान निकाला और यहाँ हमने x y z का, तो जो u v w का मान निकाला है उसे इक्वेशन आप दे देना 5 और इसे इक्वेशन दे देना 6। तो समीकरण 5 व 6 से तो हमारे जो दोनों निर्देशांक है उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सम्मिश्र तथा, अब पहले तो ये बताओ z क्या है? एक सम्मिश्र संख्या है जिसके मान निकाल लिए, और इसके पहले हमने किसका मान निकाला था? u v w, जो किसके निर्देशांक थे? गोले पर बिंदु थे। तो जब दोनों इक्वेशन को हम देख रहे हैं तो हम दोनों के मध्य क्या करेंगे? एक एक ही प्रतिचित्रण करेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 5 व 6 से सम्मिश्र संख्या, कौन सी है सम्मिश्र संख्या? समीकरण 6, तथा गोले के बिंदु, गोले के बिंदुओं के मध्य एक एक की प्रतिचित्रण है। ठीक है, या इनके मध्य ये क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। इसके बाद ये तो गोले के बिंदु हो गए और सम्मिश्र संख्या हो गई, लेकिन जो उसका उत्तरी ध्रुव था उसका क्या करना है? तो आगे लिखो, गोले के शीर्ष बिंदु, जो हमारा गोला है, गोले के शीर्ष बिंदु, कौन सा शीर्ष था? उत्तरी ध्रुव था। उसको किससे डिनोट किया था? n से, और उसके निर्देशांक क्या थे? 0, 0, 1। गोले के शीर्ष बिंदु n 0, 0, 1 के समवर्ती सम्मिश्र संख्या के समवर्ती सम्मिश्र संख्या समतल पर कोई बिंदु नहीं है। समतल पर कोई बिंदु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वहाँ w बराबर क्या लिया था? 0 लिया था। ठीक है, जब 0 लिया है तो वहाँ पर कोई भी सम्मिश्र संख्या क्या नहीं है? समतल पर स्थित नहीं है। जब समतल पर स्थित नहीं है
तो 0,0,1 के संगत तो n 0,0,1 के संगत किस पर, समतल पर अनंत बिंदु परिभाषित होंगे। दोबारा से देखो, एक समतल लिया था, एक गोला लिया था, दोनों के मध्य हमें त्रिविम प्रक्षेप करवाना था। तो त्रिविम प्रक्षेप करवाने के लिए उन दोनों के मध्य एक एक ही प्रतिचित्रण करना जरूरी था। जब वो दोनों, एक स्फीयर और एक प्लेन, दोनों एक एक ही प्रतिचित्रण कर लेंगे तो वो कौन सा प्रक्षेप बन जाएगा, हमारा स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन मीन्स त्रिविम प्रक्षेप बन जाएगा। तो गोला लिया, अगर हम किसी भी कंडीशन में उनको पुट करें, चाहे गोले को समतल के ऊपर, चाहे समतल को गोले के ऊपर, किसी भी कंडीशन में हमारा क्या कर सकते हैं, त्रिविम प्रक्षेप बना सकते हैं। तो गोले का समीकरण लिखा, समतल का समीकरण लिखा, और जो हमारा बिंदु n था, चित्र देखते रहिए, जो बिंदु n था, बिंदु अद्वितीय बिंदु P स्टार और एक समतल में स्थित कोई भी बिंदु P, ठीक है, तीनों किसमें हैं, एक सरल रेखा में स्थित हैं। सरल रेखा में स्थित हैं तो हमने फॉर्मूला यूज़ करा, उसको किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लिया। कांस्टेंट के इक्वल मानने के बाद हमने कांस्टेंट का मान निकाला, जो मान निकला उसको उस इक्वेशन में पुट किया। पुट करने के बाद u, v, w के मान निकाले। हम सम्मिश्र संख्या पढ़ रहे हैं तो x, y को किस में कन्वर्ट करना है, सम्मिश्र संख्या में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसे z में कन्वर्ट करेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज़ लगाई, प्रॉपर्टीज़ लगाने के बाद हम कंटिन्यू क्या करा, x, y को किस में कन्वर्ट कर दिया, सम्मिश्र संख्या में। सम्मिश्र संख्या के बाद गोले के हमने बिंदु निकाल लिए। गोले के बिंदु के बाद हमने क्या करा, x का मान किस इक्वेशन से, जब तीनों एक सरल रेखा में स्थित हैं, दोबारा उस इक्वेशन पर गए, वहाँ से x का मान, y का मान और z का मान। जब x और y का मान आ जाएगा तो z बराबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y होता है। तो दोनों का मान निकाल लिया। आफ्टर देन हमने क्या किया, जो गोले का हमारा बिंदु था u, v, w के जो हमारे निर्देशांक थे सम्मिश्र संख्या में, उसको, और हमने क्या किया, जो वो बिंदु था गोले का और सम्मिश्र संख्याओं, ठीक है, सम्मिश्र संख्या ली और गोले के बिंदु लिए, दोनों के मध्य क्या हो गया, हमारा एक एक ही प्रतिचित्रण हो गया। लेकिन जो हमारा किस पे बिंदु लिया था, हमने P लिया था, किस अक्ष में लिया था, x, y में, तो z क्या था, 0। जब सम्मिश्र संख्या 0 हो गई तो उस पर कोई भी बिंदु क्या नहीं था, समतल पर कोई भी सम्मिश्र संख्या का बिंदु नहीं था, वो कहीं भी हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 0,0,1 उत्तरी ध्रुव था गोले का, उसके संगत समतल पर अनंत बिंदु परिभाषित हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका त्रिविम प्रक्षेप। अब हम पढ़ते हैं इसके बेस पे एक थ्योरम। जो थ्योरम है वो सेम हमारे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की तरह है, वही पैटर्न यूज़ करना है, सिर्फ उसमें बताना है कि कोई भी त्रिविम प्रक्षेप है वो वृत्तों को वृत्तों में या सरल रेखाओं में कैसे प्रदर्शित करता है। तो उसको देखते हैं हम अब। एक त्रिविम प्रक्षेप। अब त्रिविम को याद रखते हुए जो चित्र हमने त्रिविम प्रक्षेप के लिए बनाया था वही चित्र हम इस थ्योरम के लिए बनाएंगे। वृत्तों को वृत्तों में एक त्रिविम प्रक्षेप, वृत्तों को वृत्तों में या सरल रेखाओं में प्रक्षेप करता है।
ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको प्रूफ करते हैं कि एक त्रिविम प्रक्षेप है। सेम चित्र वही बनेगा स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का। एक गोला लिया, समतल लिया, गोले को समतल को गोले के केंद्र बिंदु से पास करा। कोई एक बिंदु P समतल में स्थित है जो गोले के उत्तरी ध्रुव को मिलाता है। जब वो मिलाता है तो गोले पर कहीं ना कहीं एक बिंदु ऐसा आता है जो गोले को क्या करता है, टच करता है। उस बिंदु को हमने एक अद्वितीय बिंदु P स्टार के नाम से डिनोट किया। P स्टार के जो निर्देशांक है वो u, v, w है। P के निर्देशांक x, y, 0 हैं और जो उत्तरी ध्रुव है उसके निर्देशांक 0, 0, 1 है। अब जब त्रिविम प्रक्षेप नाम आ गया तो पूरा हमें वही थ्योरेटिकल पार्ट जो अभी हमने सॉल्व किया वो अपने माइंड में रखना है और इसको थ्योरम को आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लिखो रीमान गोला, रीमान गोले सिग्मा। तो जो वही इक्वेशन बनेगा जो उसमें बना था एक बार। रीमान गोला सिग्मा पर कोई वृत्त तो जो हमने गोला लिया है उसको हमने क्या नाम दिया है, सिग्मा नाम दिया है, ठीक है। और उस पर कोई भी हम क्या कर रहे हैं, वृत्त, और जो वृत्त है वो निम्न इकाई गोले। क्यों? क्योंकि हमें क्या कह रहा है कि जो गोला है और समतल है उनका प्रतिच्छेदक क्या है, एक वृत्त है। कोई वृत्त गोले तथा समतल का प्रतिच्छेदक है। अब थ्योरम देखो, पहले क्या कह रहा है, त्रिविम प्रक्षेप, तो गोला आ गया और समतल आ गया। किस में प्रतिच्छेद करेगा, वृत्त को वृत्त में करेगा या सरल रेखा में करेगा। तो हमने क्या माना, कोई भी एक वृत्त ले लिया जो गोले और समतल का क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदक हो जाएगा। तो गोले का इक्वेशन लिखो, समतल का इक्वेशन लिखो, ठीक है। गोले का समीकरण u, v, w क्या मान लिए, इसके निर्देशांक मान लिए। कौन सा बिंदु है, P स्टार, जो क्या है, एक अद्वितीय बिंदु है। ये कहाँ स्थित है, गोले पर स्थित है। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। गोले पर स्थित है तो उसका इक्वेशन u² + v² + w²। अच्छा, तो त्रिविम प्रक्षेप में जो हमने गोला माना था वो किसका माना था, एक इकाई त्रिज्या का माना था। तो उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, इकाई है, ठीक है। अब एक समतल लेते हैं, ठीक है। समतल का इक्वेशन लिखते हैं, समतल का समीकरण। जब वो प्रतिच्छेद कर रहा है तो आप 3D में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, तो समतल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, AU BV CW + B = 0। ये सब आप 3D में पढ़ चुके हो, वही चीज़ें हैं। यहाँ हमें क्या करना है, इनको सीधा यूज़ करना है, ठीक है। तो जो हमने प्रक्षेप का शीर्ष था, मीन्स गोले का उत्तरी ध्रुव, लेकिन हम यहाँ प्रक्षेप लेंगे सीधा। प्रक्षेप के शीर्ष n, इसके निर्देशांक क्या है, 0, 0, 1 है, ठीक है, मान लिया। और इस पर कोई भी जो हम अभी चीज़ें लिखी हैं इसको हम थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं। प्रक्षेप के शीर्ष n, 0, 0, 1 माना तथा एक अद्वितीय बिंदु P स्टार, एक अद्वितीय बिंदु P स्टार जिसके निर्देशांक u, v, w है, गोला इकाई त्रिज्या का है,
ठीक है, जो गोला हो गया वो क्या हो गया, इकाई त्रिज्या का हो गया। इसके बाद क्या लिया हमने, समतल पर कोई भी एक बिंदु क्या ले लिया, P, जिसके निर्देशांक XY प्लेन में है, तो Z क्या हो जाएगा 0, तथा समतल पर स्थित कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x, y, 0 हैं। क्यों है, क्योंकि ये XY प्लेन में है, Z क्या है 0 है, ठीक है। और ठीक है, तो एक निर्देशांक हमारा जो उसका शीर्ष बिंदु उत्तरी ध्रुव था वो हो गया n, गोले पर कोई बिंदु P स्टार अद्वितीय बिंदु हो गया। वो समतल को किस बिंदु पर काटती हैं, जहां n P स्टार, यानी कि हमारा जो n और P, जो ये गोला था, इसके ये दोनों बिंदु P स्टार, ठीक है, जहां NP स्टार समतल को W = 0 पर काटती है, ठीक है। इसका मैथमेटिकल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे कि जो त्रिविम प्रक्षेप है वो वृत्तों को वृत्तों में या फिर सरल रेखाओं में प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।